ये हम सब जानते हैं कि जब एक व्यक्ति ने जय श्री राम कहा था तो ममता बनर्जी ने कहा कि उसकी चमड़ी खींच लूँगी। ममता बनर्जी के राज्य में हिंदू दुर्गोत्सव में दुर्गा पूजा नहीं कर सकता, वो दिवाली नहीं मना सकता, वो होली नहीं मना सकता, और वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ जब उठाता है तो पूरा का पूरा मुर्शिदाबाद हिंदुओं से खाली करवा दिया जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बीते कुछ दिनों में हमने देखा जिस तरीके से शर्मिष्ठा को लेकर के जो भी चल रहा था कि शर्मिष्ठा को पहले जेल भेजा गया, बंगाल पुलिस उनको जेल लेकर के, लेकिन जो बंदा वजाहत खान जिसने उसके ऊपर केस किया वो अभी तक रिहा घूम रहा है। और हम उसकी सोशल मीडिया उठा करके देखे, उसने भी शिवलिंग को लेकर के तमाम चीज़ें जो है आपत्तिजनक बातें करी थी। उसके बाद उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। इस्लाम का स्पष्ट संदेश है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। आपका दीन आपके साथ, मेरा दीन मेरे साथ। ला इख़राफ़ दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। किसी के भी दीन को गलत कहना इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता है। आप माता सरस्वती को पूज रही हैं, आप शिव जी को पूज रहे हैं, आपका दीन आपके साथ है। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मेरा दीन मेरे साथ है। और भारत का संविधान भी यही बात कहता है कि किसी के भी साथ ब्लास्फेमी नहीं करो। ना पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अपशब्द बोले, ना शिव जी के बारे में कोई अपशब्द बोले। जो भी ऐसा कहता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के कानून के ख़िलाफ़ जो काम करता है उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। भारत का कानून भी ये कहता है और इस्लाम भी ये कहता है। लेकिन सोशल मीडिया में किसी के लिए धमकी डालना कि इसके साथ हम सेक्सुअल हरासमेंट इसका कर देंगे या इसको ऐसा किडनैप कर लेंगे या उठा लेंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा किया, कानून उसको सज़ा देगा। और जो दूसरे वाले का तो नाम भी नहीं पता मेरे को, उसके खिलाफ भी कानून कार्रवाई करेगा। सर, एक सवाल ये भी है मेरा कि जिस तरह ममता बनर्जी बंगाल से पुलिस भेज देती है शर्मिष्ठा को अरेस्ट करने के लिए, वहीं अपने स्टेट में जो वजाहत खान उन्हीं के स्टेट में, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, ना ही वो बंदा अरेस्ट हुआ है अभी तक। ममता बनर्जी भेदभाव मूलक सरकार चला रही है। ये हम सब जानते हैं कि जब एक व्यक्ति ने जय श्री राम कहा था तो ममता बनर्जी ने कहा कि उसकी चमड़ी खींच लूँगी। ममता बनर्जी के राज्य में हिंदू दुर्गोत्सव में दुर्गा पूजा नहीं कर सकता, वो दिवाली नहीं मना सकता, वो होली नहीं मना सकता, और वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ जब उठाता है तो पूरा का पूरा मुर्शिदाबाद हिंदुओं से खाली करवा दिया जाता है। ममता बनर्जी जो सरकार चला रही है वो सब रोहिंग्या वहाँ पर आकर बस रहे हैं, बांग्लादेशी आकर बस रहे हैं, और उनका आधार कार्ड वो बनवा रही है, गो हत्या वो करवा रही है। यानी कि अपनी सरकार चलाने के लिए देश की सुरक्षा से वो समझौता कर रही है। इसीलिए तुष्टीकरण की नीति के तहत ही अभी तक वो लड़का जो भी नाम है उसका, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, वजाहत खान उसका नाम भी नहीं जानता, उसको अरेस्ट नहीं करी। अब जिस राज्य में उसके खिलाफ FIR हुई है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी करवाया, उत्तराखंड के लोगों ने भी करवाया, मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान, वहाँ की पुलिस जाकर उसको गिरफ्तार करे, वजाहत खान को, और उसको लेकर आए और उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करे। लेकिन सर, अभी तक गायब है, उसका पता नहीं चल पा रहा है उस शख्स का, तो क्या समझे? ममता बनर्जी प्रोटेक्ट कर रही हैं, कहीं उसे प्रोटेक्शन दे रही हैं, बचाव कर रही हैं उसका? देखिए, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाकर बिरयानी खिलाई गई थी। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष, आतंकवादी संगठन का अध्यक्ष, तो ये उस विचारधारा के ही लोग हैं, ये आज की विचारधारा नहीं है। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के मार्गदर्शन में कांग्रेस की स्थापना हुई। वही कांग्रेस, ये कांग्रेस आई है, वही कांग्रेस ये राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वही कांग्रेस ये तृणमूल कांग्रेस है। तो चाल और चरित्र वही रहा है, A.O. ह्यूम से लेकर सोनिया गांधी तक का और ममता बनर्जी तक का, कि आतंकवादियों का तुम समर्थन करो, आतंकवादियों का समर्थन करो, उनको घर में बैठकर बिरयानी खिलाओ, शर्मिष्ठा को पकड़ लो, ठीक किया, पकड़ा, ठीक किया, कानून के तहत कार्रवाई की, और वजाहत खान को छुपा लो, ये गलत किया। ये ममता बनर्जी के घर में ही छुप के बैठा है। शर्मिष्ठा अरेस्ट हुई,
कोर्ट गई, पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत मिली, कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है। वजाहत खान के ऊपर क्यों नहीं हो रही है? उसके ऊपर भी होनी चाहिए कार्रवाई। तो ये यासीन मलिक को बिरयानी खिलाने वाले, कसाब को बिरयानी खिलाने वाले और वो आतंकियों के जनाजे में जाने वाले, ये वही विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने वजाहत खान को छुपा कर रखा है। फैज़ जी, एक और मेरा सवाल है, मैं यहाँ पे कानून व्यवस्था पर भी सवाल करना चाहती हूँ कि अगर हमारे देश में दो व्यक्ति सेम गलती करते हैं तो एक के लिए सज़ा, एक के लिए सज़ा नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीज़ें राज्य का विषय भी आती है। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जो ममता बनर्जी के जुरिस्डिक्शन में चीज़ें हैं, वहाँ खुल्लम खुल्ला वो भेदभाव कर रही है हिंदुओं के साथ, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो मुसलमानों को संरक्षण दे रही है, नहीं कर, वो बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रही है। तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। बहुत मेरा ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अविलंब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं और ममता बनर्जी को हटाएं और चुन चुन के रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उठाकर फेंके। ये कार्रवाई भी चालू हो गई है। और मैं मोहम्मद फैज़ खान ये कहता हूँ, रोहिंग्या ये देश अब तुम लोग छोड़ दो, अपने देश चले जाओ, यहाँ आतंकवाद फैलाना, तस्करी करना, गोहत्या करना बंद कर दो, नहीं तो सरकार तो तुमको उठा के फेंकना चालू कर दी है। बहुत सारे रोहिंग्या को हमने बंगाल की खाड़ी में डुबा दिया है और आगे भी डुबाएंगे। और वो अगर इस देश में रहे तो जनता एक ऐसा आंदोलन चलाएगी कि रोहिंग्या को घसीट घसीट कर सड़कों पर मारेंगे। मैं उसकी लीडरशिप करूंगा। तो रोहिंग्या भागो यहाँ से। अभी तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसके बाद जनता कार्रवाई करेगी। और जितने इवेंट मैनेजर हैं सस्ते मजदूरों के चक्कर में, वो भारतीय मजदूरों को नौकरी नहीं दे रहे हैं और रोहिंग्या को ले लेते हैं क्योंकि वो सस्ते में काम करते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी दिमाग में आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो रोहिंग्या लोग को हायर कर रही है। जो काम भारत का व्यक्ति 500 में कर रहा है, रोहिंग्या 150 में कर दे रहा है, 200 में। तो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ना करो। सभी एजेंसियां अपने मजदूरों की, कारीगरों की जांच करो। एक भी रोहिंग्या पाया जाता तो उसको निकाल के बाहर करो। गवर्नमेंट कार्रवाई कर ही रही है, अब चुन चुन कर भगा रही है। अब जनता भी चुन चुन कर मारेगी और घसीट घसीट के मारेगी। देश की सुरक्षा से जी कोई समझौता हम नहीं कर सकते। और जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं, रोहिंग्या कहीं भी दिखे उसको पुलिस के हवाले करो। गुंडागर्दी करता है, तुमसे मारपीट करता है तो चढ़ के मारो साले को। अच्छा, एक सवाल लास्ट है। फैज़ सर, एक सवाल मैं शर्मिष्ठा पर दोबारा लेना चाहूँगी। जैसे शर्मिष्ठा ने जो भी पोस्ट डाला उसके बाद उसको जो है जान से मारने की, गर्दन काटने की, इस तरीके से धमकी दी गई। तो ये जो शब्द है कि गुस्ताखी नबी की 21,070 से जुदा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप सर? नहीं, देखिए, ऐसा है, हमारे नबी को कहा गया रहमतुल लिल आलमीन, यानी सारे विश्व के लिए कल्याणकर्ता। उन्होंने खुद, जो बुढ़िया उनके सर पर कचरा डालती थी, जब वो बीमार थी तो उसे देखने गए। जब मक्का में उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुआ और वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए और वापस मदीना से पूरी तैयारी करके लौटे, मक्का को फतह किया। मक्का को जब फतह किया तो जो लोग उन पर जुल्म सितम कर रहे थे उन सबको साफ नहीं किया, माफ़ कर दिया। ये मेरे नबी का किरदार है। जंग ओहद, जिसमें पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने शरीफ शहीद हो गए थे, यानी कि उनका दांत टूट गया था उस जंग में। और उस जंग में जो लोग विपक्षी थे, जो लड़ रहे थे, जिनके कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत टूटा, बाद में नबी के किरदार से प्रभावित होकर उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिनमें एक बहुत बड़ी उपाधि मिली सैफुल्लाह की, अल्लाह की तलवार की, जो उस समय पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ रहे थे। उनको भी मेरे नबी ने क्षमा कर दिया। तो ये नारा कि नबी के नाम पर किसी की गर्दन काट देंगे, ये उचित नहीं है। इस्लाम प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे का मज़हब है। आप सबकी गर्दन काट दोगे तो फिर दुनिया में बचेगा कौन? फॉलो करते हैं इस लाइन को तो क्या समझें, उनको गलत तालीम मिली हुई है तब जाके उस चीज़ को? बेशक बेशक, इस्लाम का मूल क्षमा है, दया है, करुणा है। क्योंकि अल्लाह के लिए एक भी जगह क्रूर शब्द नहीं आया है। अल्लाह के लिए जहाँ भी आया है, रहमान आया है यानी कृपालु है, रहीम आया है यानी कि दयालु है, रज़ाक आया है यानी कि अन्नदाता है। एक भी जगह क्रूर, आतंकी, दहशतगर्द, एक भी जगह ऐसा नाम अल्लाह का नहीं है। अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहा गया, सारे आलम का रब।
और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन यानी संपूर्ण विश्व के कल्याणकर्ता कहा गया। ये इस्लाम का सही संदेश है।